नमस्कार। आज के वीडियो में हम ऐसी 3 चमत्कारी पुस्तकों की बात करेंगे स्पिरिचुअलिज्म यानी अध्यात्म पर, जो कि किसी भी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित कर सकती हैं। वैसे तो मार्केट में स्पिरिचुअलिज्म या अध्यात्म पर हज़ारों पुस्तकें हैं, परंतु ये 3 पुस्तकें मैंने इसलिए चुनी हैं क्योंकि मैंने ये पढ़ी हैं और मैं इनसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभावित हुआ हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन ये पुस्तकें कौन सी हैं, और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि ये पुस्तकें आप भी पढ़ें। तो उनमें सबसे एक और बात आपको बताना चाहता था कि ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने भी ये 3 पुस्तकें रेकमेंड की हैं अपनी वेबसाइट पर PSSM की। तो ये पुस्तकें आप जरूर पढ़ें। तो सबसे पहली पुस्तक उसमें है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बाय परमहंस योगानंद। एक योगी की आत्मकथा जो कि परमहंस योगानंद जो है उन्होंने लिखी है। इस पुस्तक का मेरे जीवन पर बहुत ही असर हुआ है, और इस पुस्तक से ही मैं अपने, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, मैं डिप्रेशन से बाहर निकला इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। और मेरे को कोई भी हेजिटेशन नहीं है ये कहने में कि ये पुस्तक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है जो कि मैंने पढ़ी है अपने जीवन में। जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है वो सबसे पहले दिसंबर 1946 में प्रकाशित हुई थी। योगानंदा ने इसे अर्ली 30s में अमेरिका में लिखना शुरू किया था, और जो इसका मैन्युस्क्रिप्ट था वो 1945 यानी 1945 में उन्होंने रिलीज किया था। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप जो उन्होंने स्थापित की थी लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, वहां पर उन्होंने USA में इसका प्रकाशन किया था इस पुस्तक का। तो आइए अब बात करते हैं इस पुस्तक के मेन चैप्टर्स के बारे में। कौन कौन से मुख्य चैप्टर्स हैं इस पुस्तक में जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला है उनका प्रारंभिक, योगानंद का प्रारंभिक जीवन और उनकी आध्यात्मिक लालसा, स्पिरिचुअल हंगर। तो उनका जन्म जो था वो मुकुंद लाल घोष के नाम से 1893 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, भारत में। और बचपन से ही उन्हें जो है वो तरह तरह के विजन्स उनको देखते थे, और कई चमत्कार उनके साथ हुए। और शुरू से ही, बचपन से ही उनको भगवान को पाने की बहुत ही लालसा रही है। और इसी वजह से वो अपने घर से कई बार भाग गए हिमालय में अपने गुरु की खोज में। तो घर से वो कई बार भागे, और इस पुस्तक में इस बात का वर्णन किया गया है। तो जब उनकी उम्र करीब 17 साल थी तो वो अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से मिले वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। और उनके गुरु ने ही उन्हें क्रिया योग के बारे में दीक्षा दी, जो कि एक साइंटिफिक टेक्निक है टू एक्सिलरेट स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। श्री युक्तेश्वर जो थे वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट थे परंतु बहुत ही लविंग थे, और वो एस्ट्रोलॉजी और स्क्रिप्चर्स में निपुण बताए जाते हैं। योगानंद जी का जो चमत्कार को के साथ और महान संतों के साथ जो उनका सामना हुआ, वो भी इस पुस्तक में बहुत ही अच्छी तरीके से उसका वर्णन किया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्हें महाअवतार बाबा जी, जो इमोर्टल बाबा जी हैं, उनके दर्शन हुए, और उन्होंने उन्हें कहा कि वो पश्चिम देशों में जाएं और पश्चिम देशों में क्रिया योग का प्रसार करें। इसमें और भी स्टोरीज काफी दी गई हैं, जिसमें लेविटेशन पर, बाइलोकेशन पर और मेटलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर कई स्टोरीज दी हुई हैं। और इसमें कई चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिसमें उन्होंने एक टाइगर स्वामी, परफ्यूम सेंट, लेविटेशन सेंट इत्यादि का भी वर्णन किया है। तो उनके जो गुरु थे स्वामी श्री युक्तेश्वर, श्री युक्तेश्वर के गुरु लाहिड़ी महाशय थे, जो कि एक गृहस्थ योगी थे। और उन्होंने मतलब गृहस्थ रहते हुए भी मतलब ज्ञान की प्राप्ति की थी। और इसमें योगानंद पुस्तक में ये भी बताते हैं कि कैसे जो क्रिया योग है वो स्पाइन पर और ब्रेन में चक्रस के थ्रू काम करती है, एक इलेक्ट्रिसिटी की भांति, और हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराती है। और ये भी बताया गया इस पुस्तक में कि 1920 में परमहंस योगानंद ने पश्चिम देशों की यात्रा की, जिसमें अमेरिका में वो गए,
वहाँ उनको महातार बाबा जी ने और श्री युक्तेश्वर ने उन्हें भेजा था अमेरिका में कि वो क्रिया योग का प्रचार वहाँ पर करें। वहाँ पर वो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स, जो कि बॉस्टन यूएसए में हुई थी, उसमें भी उन्होंने प्रवचन दिया और उनके जो प्रवचन को काफी पसंद किया गया था। तो जब वो अमेरिका में थे तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप यानी एसआरएफ की लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में स्थापना की और उसके थ्रू अपने जो क्रिया योग का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने हजारों पुस्तकें लिखी और कई पब्लिक लेक्चर्स भी दिए और वो इस दौरान महात्मा गांधी, लूथर बर्बैंक, कई साइंटिस्ट और सेलिब्रिटीज से भी मिले। तो इस पुस्तक में इन सब का वर्णन किया गया है। जो उन्होंने महासमाधि ली वो 1952 में, जब वो एक स्पीच दे रहे थे, तो स्पीच के दौरान ही वो गिर पड़े और महासमाधि में चले गए। ऐसा माना जाता है कि जो उनकी बॉडी थी वो 20 दिन तक बिना खराब हुए रही और लोगों ने जब उनको देखा तो उन्होंने पाया कि उनके जो बॉडी है मरने के बाद, महासमाधि के बाद भी वो बिल्कुल ठीक अवस्था में है। तो ये था पहली पुस्तक के बारे में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बाई परमहंस योगानंद। तो आइए अब बात करते हैं दूसरी पुस्तक की, जिसका नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। ये 1988 में डॉक्टर ब्रायन वाइस, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और जो ये पुस्तक है ये रियल लाइफ केस स्टडी है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में। तो इसके बारे में डॉक्टर ब्रायन वाइस ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे की जाती है और किस पर उन्होंने की, इसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया है। जो डॉक्टर ब्रायन वाइस हैं वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और येल मेडिकल स्कूल के ग्रेजुएट हैं और वो एमडी हैं और चेयरमैन हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट के माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर, मियामी, फ्लोरिडा, यूएसए में। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने कैथरीन नाम की एक पेशेंट्स का, जो कि एंजाइटी से पीड़ित थी, उसका हिप्नोसिस के द्वारा इलाज किया और कैसे कैथरीन ने अपनी पास्ट लाइफ्स को स्पॉन्टेनियसली रिकॉल किया और जो मास्टर्स है, स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके साथ बातचीत की। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे री इनकारनेशन होता है, कर्मा क्या होते हैं, सोल लेसन्स क्या होते हैं। तो ये सब उन्हें पता चले इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू। डॉक्टर वाइस के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहले तो बहुत ही स्केप्टिक यानी एक शक्की मिजाज के थे। उन्हें ये विश्वास नहीं था कि ऐसी कोई पास्ट लाइफ भी हमारी होती है, कोई स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं। परंतु जब उन्होंने कैथरीन का इलाज किया तो उसके बाद उन्होंने विश्वास करना शुरू किया कि पास्ट लाइफ्स आर रियल, वो वास्तव में होती हैं। और जो ट्रॉमा, कोई भी किसी भी तरीके का जो मेंटल ट्रॉमा किसी भी व्यक्ति को हो, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। तो आइए अब बात करते हैं मुख्य जो चैप्टर्स हैं, मेन चैप्टर्स हैं इस बुक में, वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये पूरी पुस्तक कैथरीन नाम के एक पेशेंट के बारे में है जिसकी उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। तो ये एक 27 साल की महिला थी जो कि सिवियर एंजाइटी, फोबिया और पैनिक अटैक से पीड़ित थी और जिनके ऊपर ट्रेडिशनल थेरेपी उन्होंने करके देखी थी, पर वो 18 महीने तक उन्होंने की और उसके कोई परिणाम नहीं निकले, मतलब वो फेल हो गई थी ट्रेडिशनल थेरेपी। तो डॉक्टर वाइस, जो कि ये येल ट्रेन्ड साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने हिप्नोसिस को यूज किया टू अनकवर चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो जो जब उन्होंने ये हिप्नोसिस शुरू किया था तो उनका सिर्फ एक सीमित उद्देश्य ये था कि करंट लाइफ में उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उसके पीछे क्या रीजन है, क्या ट्रॉमा है जिसकी वजह से वो इस डिप्रेशन से पीड़ित हैं। परंतु जब वो ये रिग्रेशन कर रहे थे तो अचानक जो कैथरीन थी वो अपने कई पास्ट लाइफ के बारे में चली गई और उन्होंने अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताना शुरू किया। तो उससे जो डॉक्टर वाइस थे वो बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने अपने अनुभव को इस पुस्तक में रिकॉर्ड किया है, जिसकी ये स्टोरी है पूरी।
इस पुस्तक में, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स में। और इसमें कैथरीन ने जो अपनी पास्ट लाइफ्स जो रिकॉल की, उसमें वो कभी तो एनिशेंट जो इजिप्ट है उसमें थी, कभी वो 18th सेंचुरी यूरोप में थी। तो कई पास्ट लाइफ उन्होंने अपनी बताई अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के दौरान। और कैसे उन्होंने बताया कि कैसे वो फ्लड में मरी, कैसे उन्होंने वॉर्स में पार्टिसिपेट किया, कैसे वो एक मैन भी थी एक लाइफ में, कैसे एक चाइल्ड थी। तो उन्होंने हिस्टोरिकल डिटेल्स के साथ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ उन्होंने ये अपनी पास्ट लाइफ्स को बताया। डॉक्टर ब्रायन वाइस ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बाद में चेक भी किया और पाया कि वो पूरी तरीके से सत्य थे और उसमें कोई भी तो त्रुटि नहीं थी। और जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे थे डॉक्टर बॉयस, तो कैथरीन जो थी वो चैनल करती थी मास्टर स्पिरिट्स के साथ। तो वो जुड़ जाती थी मास्टर स्पिरिट्स से, और जिनसे डॉक्टर ब्रायन वाल्स ने स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस मास्टर से पूछे और उसका उन्हें जवाब भी मिला। तो उसमें उन्होंने मास्टर्स ने बताया कि जो री इनकारनेशन है वो रियल है, यानी कि पुनर्जन्म जो है वो वास्तव में है। और वो हमारी जो सोल है वो जन्म लेती है कुछ सीखने के लिए और इवॉल्व होने के लिए। और हम हमारा जो सोल ग्रुप है वो पुनर्जन्म लेता है एक फैमिली में या फ्रेंडशिप के ग्रुप में जन्म लेता है। और कर्मा जो है वो गवर्न करता है हमारे लाइफ लेसन्स को, और डैट मस्ट बी रीपेड, ये भी उन्होंने मास्टर्स ने उन्हें बताया। और जो और की टीचिंग्स थी मास्टर्स की, वो ये थी कि हमारी मैनी लाइफ्स होती हैं, बहुत जीवन हमारे होते हैं, और हम सीखते हैं लव, पेशेंस एंड कंपैशन। उन्होंने ये भी बताया कि डेथ जो है केवल एक ट्रांजिशन है। ये एक जैसे क्लोथ चेंजिंग के समान है, मतलब कि कपड़े बदलता है जैसे इंसान, उसी तरीके से मरने के बाद हम अपना शरीर बदल देते हैं। और ये भी बताया उन्होंने कि हमारे जो है 7 प्लेन्स हैं, आयाम है, मतलब बिटवीन लाइफ्स, और अर्थ इज अ स्कूल। तो इन पास्ट लाइफ थेरेपी करने के बाद जो डॉक्टर ब्रायन वास थे, वो स्केप्टिक से, एक शक्की से पूरी तरीके से कन्विंस व्यक्ति हो गए थे। और उन्होंने जो कैथरीन ने जो उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान अपने अनुभव किए उनको रिकॉर्ड किया और इस पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपना पूरा मेडिकल प्रोफेशन जो है वो रिस्क किया इस पुस्तक को पब्लिश करने के लिए। वो बिल्कुल नहीं डरे कि मेरे पब्लिक प्रोफेशनल कैरियर का क्या होगा अगर मैं ये पुस्तक पब्लिश करूंगा तो। और हैरानी की बात ये थी कि जो कैथरीन थी इस हिप्नोसिस से या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से पूरी तरीके से ठीक हो गई कुछ ही महीने में। और डॉक्टर ब्रायन वाल्स ने ये जो अपनी थेरेपी है वो दूसरे पेशेंट्स पर भी अपनाना शुरू कर दिया। तो ये थी हमारी दूसरी पुस्तक, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बाय डॉक्टर ब्रायन वाइस। अब जो तीसरी पुस्तक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ वो पुस्तक है थर्ड आई बाय डॉक्टर लोमसंग रामपा, जो कि तिब्बतन लामा थे। और ऐसा माना जाता है कि वो जो थे उन्होंने एक ब्रिटिश प्लम्बर था सिरिल हेनरी हॉस्किन, उसकी बॉडी में प्रवेश किया और उसके थ्रू उन्होंने उसकी उसकी मतलब अपनी जो आत्मा थी उसकी बॉडी में प्रवेश करवाई। और उसके थ्रू हॉस्किन के थ्रू उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उनके कंप्लीट वर्क्स हैं जो कि करीब 4000 पेज में हैं। परंतु उनकी जो मेन पुस्तकें हैं वो है थर्ड आई और यू फॉर एवर, जो कि पढ़नी चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो ये जो थर्ड आई बुक है वो 1956 में डॉक्टर लॉमसर रामा ने लिखी थी, पब्लिश की थी। सूडोनेम जो था वो सिरिल हेनरी हॉस्किंस के नाम से, जो ब्रिटिश ऑथर है, और जो जैसा कि क्लेम किया जाता है कि उनकी स्पिरिट को पोजेस किया था तिब्बतन लामा ने। और ये ऑटोबायोग्राफी है तिब्बतन मिस्टिसिज्म की ओकल्ट के साथ। तो जो इस जो पुस्तक है इसके जो मेन चैप्टर्स हैं उनमें सबसे पहले ये बताया गया है कि जो यंग लॉब्संग रामपा थे वो एक बहुत ही शाही परिवार, तिब्बतन परिवार के थे। और 7 साल की आयु में ही उन्हें
चकपोरी लामाश्री में मॉन्क ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जहां पर उन्होंने कई तरीके की शारीरिक और आध्यात्मिक यातनाएं सही, और ट्रेनिंग के बाद ही वो मेडिकल लामा बने। और जब वो 8 साल के थे तो उन्होंने सीक्रेट थर्ड आई ऑपरेशन उनको उनका किया गया। एक वुड यहाँ पर अजना चक्र में जो थी वो डालकर उनका जो थर्ड आई ऑपरेशन किया गया, जिससे कि ऐसा माना जाता है कि उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, उनको क्लियर वॉयंस, ऑराज और एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये भी कहा जाता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो तिब्बत लामा की जो स्पिरिट थी वो ब्रिटिश प्लम्बर साइरल हॉस्किन में जो आ गई थी, वो एक एक्सीडेंट के दौरान हुआ था। वो गिर गए थे और तब उनकी जो तिब्बत लामा की आत्मा ने उनके शरीर में प्रवेश किया था। तो 7 साल की आयु में ही जो लामा लाप्सन रामबा थे, वो चकपुरी लामेश्री में भेजे गए थे मेडिकल एंड मैजिकल ट्रेनिंग के लिए। वहां पर उन्होंने बहुत सी यातनाएं सही, और यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और हैंड पावर टूल से 8 साल की उम्र में, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनका यहाँ पर ऑपरेशन किया गया था। पिनियल ग्लैंड इसको बोलते हैं, आज्ञा चक्र, उसमें एक स्पेशल वुड को इंसर्ट करके उनका थर्ड आई ऑपरेशन किया गया, जिससे उन्हें उन्हें क्लियर वॉयंस, एस्ट्रल ट्रैवल, टेलीपैथी, इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये था ब्रीफली इस लॉम्सन ड्रामा के बारे में। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने इस थर्ड आई ऑपरेशन के बाद उनको टेलीपैथी, एस्ट्रल ट्रैवल, लेविटेशन, हिप्नोटिज्म आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस पुस्तक में ये भी बताया गया है कि उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है एस्ट्रल ट्रैवल में उन्होंने देखा कि हर सोल का जो है, जो भी वो कर्म करती है धरती पर, उसका रिकॉर्ड जो है वो स्टोर होता है आकाशिक रिकॉर्ड में, एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल वर्ल्ड में। तो वो उन्होंने जाना कि कैसे आकर्षक रिकॉर्ड्स को जाना जा सकता है, और लोगों के बारे जो सोल जर्नी है उसके बारे में हमें पता चल सकता है। इस पुस्तक में उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे 1950 में चाइना जो है तिब्बत पर हमला करके इस पे कब्जा कर लेगा, और वो 13वें दलाई लामा के एस्ट्रोलॉजर के रूप में भी कार्य करेंगे। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो तिब्बत को छोड़कर चले गए थे वेस्ट में, और जहां पर उन्होंने हॉस्किन की बॉडी को पोजेस किया और ये पुस्तकें लिखी। उन्होंने कुल 18 पुस्तकें लिखी थी, परंतु प्रमुख उनकी थर्ड आई और यू फॉर एवर है, जो कि हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा स्ट्रांगली कि जब भी आपको समय मिले, ये आध्यात्मिक पुस्तकें आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये ऐसी क्रांतिकारी पुस्तकें हैं जिनको पढ़कर आपको बहुत ही ज्ञान मिलेगा, और आप प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में भी बहुत से लेसन्स इससे ले सकते हैं। तो ये थी इन 3 पुस्तकों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।